और एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां कांग्रेस विधायकों ने पलायन, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर भैंस के सामने बीन बजाकर प्रदर्शन किया। एमपी के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि सरकार को न किसानों की चिंता है, न ओबीसी वर्ग, न महिलाओं, न आदिवासी की। सरकार भैंस की तरह सोई है, इसलिए उसे बीन बजाकर जगाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आप देखेंगे कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ हमलावर है और आज एक नए तरीके से वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है और सबसे आज बीन बजाकर ये काम किया गया है। जो विधायक हैं वो बीन बजाकर यहाँ के हमारे साथ उपाध्याय जी ये जानने की कोशिश करते हैं, सर क्या बात है, नई टेक्निक अपना रहे हैं? ये जिस तरीके से सरकार बिल्कुल नाकार हो चुकी है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। हमने समझ लिया है कि ये भैंस हो चुकी है, हर सवाल का जवाब भैं करके गर्दन हिला देती है। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे ओबीसी को आरक्षण की बात हो, चाहे अब बढ़ते हुए अपराध की बात हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार की बात हो, चाहे अत्याचार आदिवासी अत्याचार की बात हो, हर में वो गर्दन हिला रही है। तो प्रतीकात्मक रूप से भैंस के रूप में आ चुकी है सरकार और सरकार को जगाने के लिए हमने बीन बजाई है। लेकिन हम समझते हैं कि हर जवाब पर, हर सवाल पर उनका जवाब गर्दन लाके ना ही हो रहा है, तो बीन बजा के जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बीन बजा कर जगाने का प्रयास कर रहे हैं सर, क्या बीन आपने बजाई है? बिल्कुल। ये देखिए प्रैक्टिस करके आए जितने भी विधायक हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं कल जब ये लोग आए थे यहाँ पर तो एक गिरगिट लेके आए थे और आज वो जितने भी विधायक हैं वो चाहे वो देखिए हमारे साथ कुछ लोग और जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या बात है, बीन बजा रहे हैं आप लोग? देखिए निरंतर हम लोग सदन में आवाज उठा रहे हैं जनता की, लेकिन सरकार आज 2 वर्ष होने को आए हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन हम सबको भैंस के आगे बीन बजाने का काम करना पड़ा कि सरकार अब तो जागे, क्योंकि कुछ भी बोलो सरकार सिर्फ मैं कर रही, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। इसलिए ये बीन बजाना हमको मजबूरी पड़ गई, इससे भैंस जागे और जनता की सुनो। निश्चित तौर पर जितने विधायक हैं वो बड़ा बीन बजा कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं एक आरोप भी है कि सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो भैंस के आगे बीन बजाने की जो कहावत है उसे सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको आगे लेके चलते हैं। कोशिश की जा रही है सरकार को जगाने की, हालांकि सरकार का जो मत है उनका कहना ये कि हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे जिससे कि बीन बजाने की आवश्यकता पड़े, लेकिन सरकार को जगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर पर कांग्रेसी जो विधायक है कल वो गिरगिट लेके आए थे, आज वो बीन लेके आ रहे हैं, बजाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। क्या बात है, नई टेक्निक अपना रहे हैं आप लोग? नहीं, नई टेक्निक नहीं है। जैसे आप लोगों ने सब पुरानी कहावतें सुनी होंगी, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होता है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। आज इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है, वो भ्रष्टाचार में मस्त है। आज किसान की हालत देखिए, किसान का समर्थन मूल्य के नाम से सरकार बनी, किसान लाडली बहना को 3000 के नाम पर सरकार बनी, ओबीसी आरक्षण जो कमलनाथ जी ने 27% दिया था उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके लटका दिया। आज 13% जो हमारा आरक्षण है बच्चों का वो हट जाए तो पीएससी के बच्चों को रोजगार मिल जाए, डॉक्टरों को रोजगार मिल जाए, उनको नौकरी मिल जाए। आज ऐसे इतने सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ अपने स्कैम में बिजी है। अब आज बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है। आज की जो वर्तमान स्थिति इस प्रदेश के अंदर जो है वो एक बेलगाम प्रशासन की और बेलगाम शासन की जनता आज देख रही है। आज हम लोग जो सांकेतिक प्रदर्शन जो कर रहे हैं उसका कारण ही ये है कि हम अगर अंदर हमारा अगर लाइव टेलीकास्ट होता तो निश्चित तौर के ऊपर पूरा प्रदेश आज हमको देखता है। एक लाइव टेस्ट भी हमारा चालू नहीं कर रही है ये, तो हम समझते हैं कि आज जो सांकेतिक प्रदर्शन किया है ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए किया है। आज कांग्रेस ने बीन बजाकर प्रदर्शन किया है, क्या समझाने की कोशिश की सरकार को कि सरकार भैंस के रूप में सुनती नहीं है? निश्चित तौर पर जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, जैसे भैंस नहीं सुनती है उसी तरह ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार ये सुनना नहीं चाह रही है। जिस तरह से किसान गांव में जो मजदूर है वो परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, ओबीसी के आरक्षण को लेके भी कल प्रदर्शन किया था। ये सोती हुई सरकार को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने किया है और समय समय पर
इस सरकार को जगाने का हम काम करते रहेंगे। जिस तरह से आज देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, इस समय जो अतिवृष्टि के कारण भी कई किसान हमारे परेशान हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज स्कूलों की हालत देखें तो जर्जर बिल्डिंग हालत में पड़ी हुई हैं, स्कूल की बिल्डिंगें गिरने की कगार पर हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हम सदन में आवाज़ उठाते हैं और ये सरकार हमारी जनता की आवाज़ को और विधायकों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को कांग्रेस सड़क से और सदन तक लड़ेगी और जनता को न्याय दिलाने का काम करेगी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।